हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आपको पता है कि जब तक हम किसी भी चैप्टर की सिर्फ थ्योरी कंप्लीट कर लें, एमसीक्यू सॉल्व ना करें, तो हमें ये क्लियर नहीं होता कि पर्टिकुलर किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक्चुअल में मार्क्स तो इंप्रूव होते हैं जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और हमें ये पता चलता है कि इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और अगर हमने उस एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया तो समझ में आता है कि नहीं, हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं नीट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पर्टिकुलर इस चैप्टर से, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं आपको ट्रिक भी दे दूंगा। और एक चीज, अगर अभी तक आपने हमारी माइटोसिस मियोसिस की और 206 बोन की वीडियो नहीं देखी, ट्रिक की कमाल की वीडियो दी है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख लीजिए, सारे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको पता है माइटोसिस मियोसिस कितना इंपॉर्टेंट है ना? तो उसकी भी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई। चलिए सॉल्व कर लेते हैं बिना देरी के। आइए देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन 2022 का नीट का क्वेश्चन है, आप पढ़िए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है? दो पार्ट होते थे, एक्सचेंज पार्ट और कंडक्टिंग पार्ट। तो एक्सचेंज पार्ट जो है वो क्या होता है? एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई। कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। तो पहला ऑप्शन दिया है इट क्लियर इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। ऑप्शन बी inhaled air is humidified. Option C temperature of inhaled air is brought to body temperature. Option D provides surface of diffusion of oxygen and CO2. जी हां, याद रखिएगा यहां पर पूछा है नॉट फंक्शन, यानी फंक्शन नहीं है। किसका फंक्शन नहीं है? कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन डी, क्योंकि ये तो एक्सचेंज पार्ट का फंक्शन है ना? एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई का काम है ये। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट है यहां पर। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। मैंने थोड़ा सा फोटो लिया है कहीं और से, ठीक है, बता नहीं सकता। 2022 का, जी हां, ये नीट का क्वेश्चन है। चलिए बताइए, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर डैश ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। एनसीईआरटी की लाइन, मैं जैसा कि हमेशा कहता हूं, सिर्फ एनसीईआरटी आपको क्लियर करना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पूछ रहा है 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू को? तो जी हां, नो डाउट ऑप्शन से इज करेक्ट, 5 ml। अगर यहां पर देता कि 100 ml जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो कितनी CO2 डिलीवर करेगा एल्वियोलाई को? तो आप क्या बोलते? 4 ml। क्लियर है? तो एक साथ अलग अलग उससे रिलेवेंट भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप हो सके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जा भाई। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नीट 2020 का क्वेश्चन। देखिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। याद रखिएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट, छोटी छोटी टर्म्स हम क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए तो समझ में आता है, इजी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना? बड़ा दुख होता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि नीट में आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ने हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ने। क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से स्टडी किया, अच्छे से पढ़ा, तो क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है। ठीक है, और स्पेशली रॉन्ग और नॉट वाले ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाता है। दिया है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन ए है binding of oxygen with hemoglobin is mainly related to partial pressure of oxygen. Option B, partial pressure of CO2 can interfere with oxygen binding with hemoglobin. Option C, higher H plus concentration in alveoli favor the formation of oxyhemoglobin. Option D, low partial pressure of CO2 in alveoli favor the formation of ऑक्सीहीमोग्लोबिन। मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें एक्चुअल में ऑप्शन सी जो है वही रॉन्ग है, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। मैं आपको बता दूं OHDC, जी हां, अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ऐसे लिखो, आपने एक ग्राफ पढ़ा था ना, OHDC से सिग्मोइड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये राइट साइड की तरफ कब शिफ्ट होता है? लिखेंगे कैडेट फेस राइट, कैडेट फेस राइट, है ना, फेस राइट। मैंने पूरा ये चैप्टर ही पढ़ाया हुआ है, जाकर आप वीडियो देख सकते हो, उसमें सारी ट्रिक दी है। C फॉर व्हाट? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। A फॉर व्हाट? एसिडिटी यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। D फॉर व्हाट? 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट।
ई फॉर व्हाट एक्सरसाइज, टी फॉर व्हाट टेम्परेचर। अगर ये सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन होगा वो टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए सर, बायोलॉजी का सब्जेक्ट चल रहा है, बाहर कौवा बोल रहा है, मैं एडिट नहीं करने वाला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसकी ट्रिक आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन एयरबॉर्न एलर्जी एंड पॉल्यूटेंट में पीपल इन अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट कॉज वीजिंग ड्यू टू। क्यों वीजिंग होती है? अगर आपको एलर्जिक डिसऑर्डर हो गया तो आपको पता है एलर्जिक डिसऑर्डर क्या है? अस्थमा। अस्थमा क्या है? एक एलर्जिक डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है? ऑप्शन ए, रिडक्शन इन द सेक्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाय न्यूमोसाइट्स। ऑप्शन बी, बीइंग ग्रोथ ऑन म्यूकस lining of nasal cavity. Option C, inflammation of bronchi and bronchioles. Option D, proliferation of fibrous tissue and damage of the alveolar wall. तो यहां पर ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेट मी चेक। यहां पर देखिए, ये तो हमने सॉल्व कर लिया था यहां पर, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल होता है तब जाकर आपको अस्थमा होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन वगैरह से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए दो क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन है नीट 2015 का जो कैंसिल हो चुका था, और नीचे भी क्वेश्चन है। देखिए यहां पर मैंने बार बार मैं बोल रहा हूं कि मैं बस वही क्वेश्चन रखा हूं जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए, ठीक है। क्वेश्चन है, when you would hold the breath, which of the following gas change in blood would first lead to the urge of breathing? अगर आप अपनी सांस को रोक कर रखें, होल्ड करके रखें, तो सबसे पहले आपको सांस लेने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होगी? ठीक है, बोला अर्ज टू ब्रीथ, कौन सी ऐसी गैस होगी जो आपको सांस लेने के लिए मजबूर करेगी? ऑप्शन ए, फॉलिंग ऑफ CO2 कंसंट्रेशन। ऑप्शन बी, राइजिंग CO2 एंड फॉलिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ऑप्शन सी, फॉलिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ऑप्शन डी, राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन। तो मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, तो वहां पर आपने पढ़ा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है पोन्स वेरोलाई में, है ना। और वो क्या किसके लिए सेंसिटिव होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड CO2 के लिए। तो नो डाउट CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसीलिए फिर हमें एक अर्ज होगी कि हम सांस लें, अदरवाइज मर जाएंगे। क्लियर है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर लोकेटेड इन। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रीदिंग के लिए। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसेमा रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कौन सी पहली कंडीशन जो है वो अस्थमा को रिप्रेजेंट करती है, जो दूसरी कंडीशन है वो किसको? एम्फाइसेमा को। ऑप्शन ए, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। ऑप्शन बी, इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। ऑप्शन सी, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, फिर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। ऑप्शन डी, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। तो नो डाउट इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई होता है एंड डिक्रीज सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अस्थमा जो होता है उसमें ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन, और एम्फाइसेमा में एल्वुलर जो वॉल है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन, कामगार, काम करने से जो डिसऑर्डर होता है, तो इसमें कौन सा है बच्चों बताइए? बी, सिलिकोसिस, सिलिका डस्ट की वजह से होता है। ये नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वुलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन द गैसियस एक्सचेंज ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू द डैमेज इन द एल्वुलर वॉल। जी हाँ, अभी आप देखिए ये 2018 में भी पूछा गया था, इसी से रिलेवेंट है ना। यहां पर भी है, नाम बताइए, बिना ऑप्शन देखे आप बता सकते हैं। जी हाँ, एम्फाइसेमा है ना, एम्फाइसेमा इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल। अगर पीएच रिड्यूस होता है, कम होता है, यानी मैं क्या कह सकता हूं
कि अगर pH रिड्यूस हो रहा है, क्वेश्चन को समझिए आप, अगर pH रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं सर एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी। मींस व्हाट, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, OHDC, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से है, कैडेट फेस राइट। मैंने अभी आपको ट्रिक बताई। देखिए ऑप्शन ए, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। जी हां, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग वीक होने लगी, वो टूट करके ऑक्सीजन कहां चली जाएगी, टिश्यू में। यही होता है, बिल्कुल सही। देख रहे हैं आप कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये क्या होगा बच्चों बताइए। फ्रॉग, फ्रॉग जो है वो अपने स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। एक्चुअल में फ्रॉग 3 तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है। नंबर 1 बक्कोफेरेंजियल, दूसरा लंग्स, तीसरा क्या है, स्किन, है ना, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं या मॉइस्ट स्किन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे यहां पर देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फिगर shows a diagrammatic view of human respiratory system with label A, B, C and D. Secrete the option which give correct identification and main function and or characteristics. तो यहां पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आपको ढूंढना है कि कौन सा रिप्रेजेंट करेक्ट है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन यानी जो उसका फंक्शन दिया गया है वो भी करेक्ट है। क्लियर है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए दिया है कि क्या जो सी दिया गया है यहां पर, सी वो एक एल्यूलाई है एंड थिन वॉल वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जी हां, ऑप्शन ए ही करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। आप देखेंगे आपके माइंड में आएगा कि सर ये ट्रैकिया वाला भी तो करेक्ट हो सकता है। नहीं, ऑप्शन सी इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पर इनकंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होनी चाहिए, यहां पर कंप्लीट दिया है, तो ये इसलिए ये इनकरेक्ट। डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 का, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। वो कौन कौन से इवेंट हैं जो इंस्पायरेशन में होते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया है, पूरी चेन दी है मैंने आपको स्टेप वाइज। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जी हां, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन तो होता ही है, हमें पता है इंस्पायरेशन में। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। जी हां बिल्कुल, मैंने आपको बताया था अगर आप इंस्पायरेशन करेंगे, ध्यान देना, इंस्पायरेशन करेंगे तो उसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इन्वॉल्व होगी, और अगर आप एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो उसमें इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल इन्वॉल्व होगी। ये ट्रिक थी, मैंने आपको बताई थी, ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, नहीं, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, नहीं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो कहां पर ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख रहे हैं बच्चों कितनी कमाल की बात है ना। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। लंग्स आर इनक्लोज्ड इन, सर इतना सड़ा हुआ क्वेश्चन, इतना सड़ा हुआ क्वेश्चन, प्लूरल मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कमाल का क्वेश्चन, कंफ्यूज करने के लिए आपको, है ना। क्या क्वेश्चन है सर, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। पूछा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। सिंपल सी बात है सर, पूछा है कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहां पे टाइडल वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना दिया है 1000 ml, तो कितना हो गया 1500 ml। ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना सर। बिल्कुल, मैंने आपको इसका भी फ्लो चार्ट दिया है, डायग्राम दिया कमाल का, और बोला था यहां से एटलीस्ट आज तक 10+ क्वेश्चन पूछे गए और पूछे गए। ठीक है, आप देखिएगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा सर, है ना, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फिर से नीट 2018 का, मैच द आइटम्स, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। ठीक है, अगेन वहीं से क्वेश्चन है। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बच्चों बताइए, ए का थर्ड हो जाएगा 500 to 550 ml, एक्चुअल में 500, यहां पे रेंज दिया है तो आप अप्रॉक्स में जा सकते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बी का क्या हो जाएगा 2500 to
3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल रहा है तो कितना 1000 to 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना दे दिया है इसने, यहां पर देखिए क्या है 1100 to 1200। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए इसको। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊं। हम लोग ऐसे एरो बना लेते हैं ना, स्पाइडरमैन की तरह काम करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसे नहीं करना। मैं आपसे ये बोलता हूं, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल इस तरह की जब भी क्वेश्चन आए तो आप अपने सामने ए बी सी और डी इस तरह से लिख लीजिए। फिर उसके बाद जैसे ए का मैंने बोला थर्ड करेक्ट है तो ए के सामने क्या लिख लें, थर्ड लिख लें। बी का देखिए मैंने बोला कि फर्स्ट करेक्ट है तो बी के सामने फर्स्ट लिख लें। तो इसको मैच कर लो कि ए का थर्ड बी का फर्स्ट कहां पर है, तो देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया, है ना। स्पाइडरमैन बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से चलते हैं क्योंकि टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना सर, है ना, नीट के एग्जाम में, नहीं तो सर फिर बड़ी समस्या हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, टाइम नहीं लूंगा ज्यादा, है ना, इधर उधर की बातें नहीं। चलो देखो जरा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। नहीं सर, ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है क्योंकि एक्सपायरेशन में मैंने बताया था इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल होनी चाहिए। ऑप्शन बी दिया है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के टाइम पर लोअर नहीं होता इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, होता है, बिल्कुल होता है सर। बोला इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा मतलब क्या, इनटू द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी, जी हाँ, लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट क्योंकि इंस्पायरेशन के टाइम पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होता है, हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम होता है, इसलिए एयर आउटसाइड से इनसाइड आती है। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक, द एल्वियोलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ। मैंने आपको बताया था कि अगर आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी कर दे तो आपके लंग्स से सारी एयर बाहर नहीं निकलती और आपका जो एल्वियोलाई है या लंग्स है वो कोलैप्स नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम। देखिए नीट 2017 का क्वेश्चन है सर। क्लियर है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रेथ and some air always remains in the lungs which can never be expelled because। क्यों ऐसा होता है? ऑप्शन ए, there is a negative pressure in the lungs। नहीं, बिल्कुल नहीं। there is a negative intrapulmonary pressure pulling at the lungs wall। जी हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट क्योंकि ये लंग्स की बात कर रहा है। लंग्स में अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अगर निगेटिव है तो उस केस में इंस्पायरेशन होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट है। नीट 2016 का पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। जी हाँ, एनसीईआरटी की ही लाइन है बच्चों, ठीक है, एनसीईआरटी की ही लाइन है। तो हम दो चीजें लिख सकते हैं इसके लिए। क्या लिख सकते हैं, पहला वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस क्या टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पहला ट्रिक तो ये हो गया, पहला इसका मेथड ये है। दूसरा क्या हो सकता है, मैं लिख सकता हूं यहां पर देखिए, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर है, तो ऑप्शन डी देखिए, टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एनसीईआरटी की लाइन से है ये क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा क्या, द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन मैमल आर गवर्न्ड बाय। किनके थ्रू वेंटिलेशन होता है, ब्रीदिंग करते हैं, तो दो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, मैंने आपको बताया था। पहला होता है क्या, डायफ्राम, दूसरा होता है क्या, इंटरकॉस्टल मसल। बिटवीन द रिब्स जो मसल होती है दैट इज कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जी हाँ, ऑप्शन डी होगा। डायफ्राम और इंटरकॉस्टल दोनों होती हैं, तो ऑप्शन डी में क्या है, बी एंड सी बोथ। तो मोस्ट ऑफ द केस में आप चूज करेंगे ऑप्शन डी। क्लियर है, यहां पर थोड़ा सा पास में कॉलेज है, स्कूल वाले हैं, तो ये शोर मचाते रहते हैं। भाई मैं एडिट नहीं करने वाला, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है, इतना एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है सर, है ना, बस हो रहा है, चल रहा है सब भगवान भरोसे। आगे देखिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई पूछ रहा है, एल्वियोलाई में कितना होता है। ऑप्शन ए इक्वल टू
दैट इन द ब्लड, क्या ब्लड के कंपैरिजन में इक्वल होता है? देखो जैसे मैं बता रहा हूं क्वेश्चन समझने के लिए, ये सपोज करो आपका एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई है बच्चों, और यहां पर क्या है? ब्लड वेसल है। क्या है यहां पे? ब्लड वेसल है। तो बोल रहा है कि यहां का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है कितना होता है? 104 mmHg, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना होता है बताइए? 40 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड में कितना है? 40 mmHg। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इक्वल टू दैट इन द ब्लड? नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया। मोर देन दैट इन ब्लड? यस, ब्लड में जितना होता है उससे ज्यादा होता है एल्वियोलाई में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख रहे हैं सर कितने मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन मैन एंड मैमल एयर पास फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू। सर मैंने आपको इसका ऑर्डर भी दिया है ना? क्या होगा? क्या नेजल कैविटी से लैरिंग्स में जाएगा देन फेरिंग्स में जाएगा? नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों? पहले फेरिंग्स होना चाहिए उसके बाद लैरिंग्स होना चाहिए। ऑप्शन बी, नेजल कैविटी लैरिंग्स फिर फेरिंग्स, अगेन वही मिस्टेक, तो रॉन्ग हो गया। नेजल कैविटी फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकियोल्स ब्रोंकाई, नहीं सर, पहले ब्रोंकाई होना चाहिए उसके बाद ब्रोंकियोल्स होना चाहिए, ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। तो नो डाउट ऑप्शन डी करेक्ट होगा, है ना? देख लो यहां पर दिया क्या? नेजल कैविटी फिर क्या? फेरिंग्स फिर क्या? लैरिंग्स फिर क्या? ट्रैकिया फिर क्या? ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, ये राइट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम देखिए, ए बी सी डी। आपको सेम चीजें बतानी है उसके फीचर के साथ। बोला है ऑप्शन में देखिए, द फिगर गिवन below shows a small part of human lung where exchange of gases takes place। एल्वियोलाई की साइड बताया है। आगे देखो, select the option which represent labeled part A, B, C और D correctly identify along with its function। तो आपको पहले बताना A, B, C, D क्या है और उसका राइट वाला ऑप्शन भी आपको चूज करना है, ठीक है? तो बोला C एक आर्टेरियल कैपिलरी है जो पास ऑक्सीजन टू टिश्यू, नहीं सर बिल्कुल नहीं, ए इनकरेक्ट है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है किसको? एल्वियोलाई को, टिश्यू को नहीं। ऑप्शन बी में दिया है ए जो है एल्वियोलर कैविटी मेन साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने आपको बताया एल्वियोलाई क्या होते हैं? मेन साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जी हां, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सचेंज ऑफ गैस इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स टेक प्लेस बाई, कैसे होता है? एल्वियोलाई से गैसियस डिफ्यूजन कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, एनसीईआरटी की लाइन है सर, ठीक है, जाकर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। तो मैं आपको बता रहा हूं CO2 की अगर बात होती है तो हमें पता है कि सर 7% बाई प्लाज्मा के थ्रू होता है, 70% बाई कार्बोनेट आयन HCO3 माइनस, और 23% 20 to 25% एनसीईआरटी देती है, तो बचता कितना है? 23%। ये किस फॉर्म में? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन HbCO2 कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए? 70% पूछ रहा है तो क्या होगा? एज अ बाइकार्बोनेट आयन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत अच्छे, क्या बात है सर। आगे देखिए, आगे देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमन? आरबीसी के लिए क्या ट्रू है? दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2, यस कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, मैंने अभी बताया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाई आवर बॉडी सेल ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज, मेजॉरिटी पूछा है, मेजॉरिटी सबसे ज्यादा CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है? अभी मैंने बताया बाइकार्बोनेट आयन, ढूंढो कहां है भाई कहां गया? एज बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। देख रहे हैं एक ही टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ पिज्जा बर्गर, नहीं सर, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या बात है सर, आगे बढ़ते हैं। हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बाई ब्लड हैपन? सर ब्लड के थ्रू आपको पता है सिर्फ आरबीसी और प्लाज्मा ये दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, तो कहां गया, कहां गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या बात है सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है ना, सुपर फास्ट रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन। आगे देखिए, यहां देखिए, द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू लंग्स मोस्टली, फिर से वही कहा,
बोला ज्यादातर किस फॉर्म में होगा, तो मुझे बताइए CO2 की पूछ रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने आपको बताया था CO2 का 70% कैसे है, बाइकार्बोनेट आयन, और 23% कैसे, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कहां गया ऑप्शन डी, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन आयन, कार्बोनिक एसिड, नहीं ये तो रॉन्ग हो गया, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। एक सेकेंड, द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू लंग्स मोस्टली, है ना, मोस्टली एज अ बाइकार्बोनेट आयन, यस, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, मोस्टली पूछा सबसे ज्यादा, अगेन इसके पहले मेजॉरिटी पूछा था, यहां पर दे दिया मोस्टली। कंफ्यूज मत होना बच्चों, देखो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है ना जल्दबाजी में, ये गलती आपको नहीं करनी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, तो आज के लिए बस इतना ही। देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन हम करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।